क्या आपको पता है अगर कोई महिला किसी पुरुष को शादी का झूठा वादा करके उसको झांसा दे, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाए, उसका यूज करे, उसके भावनाओं के साथ खेले और लास्ट में ये बोल दे कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, अगर वो आदमी उस महिला पर केस करना चाहेगा तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अगर यही काम पुरुष महिला के साथ करता है तो मुकदमा चलाया जा सकता है। महिला विरोधी अपराधों के मामलों की झूठी शिकायतों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गाजियाबाद का एक केस था, वो ज्यादा चर्चा में आ गया था और चर्चा होने का कारण ये था कि एक महिला थी, वो कुछ लोगों पे सामूहिक बलात्कार के केस दर्ज कराई थी और बाद में क्या हुआ कि वो जो केस था वो फर्जी निकला। यानी कि जो महिला थी वो झूठी केस बना के बहुत लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह कुछ दिन पहले राजस्थान महिला आयोग ने भी बहुत सारे ऐसे महिलाओं को पकड़ा झूठी केस बना के पुरुषों को फंसाई थी। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो राजस्थान महिला आयोग ने जितने महिलाओं को चिन्हित किया, जिन्हें महिलाओं को मार करा, उनकी संख्या 51 थी। हम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में हैं जहां पे किसी स्त्री द्वारा किसी पुरुष पे आरोप लगाने भर से ही उस पुरुष को बिना सबूत के अपराधी मान लिया जाता है। बाद में वो केस भले ही पुरुष के पक्ष में जाए, लेकिन उस समय में पुरुष जो होता है वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगता है और कई बार ऐसा होता है कि वो झूठे आरोप को सहन नहीं कर पाता है और जो हमारे समाज है उसको इतनी गंदी नजर से देखता है कि वो सुसाइड कर लेता है, अपने आप को मार लेता है। पूरे विश्व में बहुत समय से ये कोशिश किया जा रहा है कि जो स्त्री है पुरुष है उसको बराबर का दर्जा दिया जाए, लेकिन इतने जिद्दोजहद के बाद भी जो हमारे असमानता है वो बरकरार है। नारीवाद को समर्थन करने वाली जो संस्था है वो बिना कुछ सोच के पुरुष को गलत मान लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो ट्रेन के दो पहिए की तरह होते हैं। इसी साल जून में केरल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक के नेतृत्व करने वाली जो पीठ थी, उन्होंने ये कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 जो है वो लैंगिक रूप से समान नहीं है। कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि अगर कोई महिला शादी का झूठा वादा करके किसी पुरुष को झांसा देती है तो वो पुरुष उस महिला पे कोई मुकदमा नहीं चला सकता, लेकिन अगर यही काम पुरुष करता है तो वो स्त्री है, वो पुरुष पे मुकदमा चला सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे कानून की लैंगिक समानता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कानून के अभाव में पुरुषों के खिलाफ बहुत सारे केस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है और ऐसे केसों का कोर्ट में अंबार लगा हुआ है। अगस्त 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के झूठे मामले की खतरनाक वृद्धि में अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि जो ये ऐसे मामले होते हैं वो शिकायतकर्ता के मांगों के आगे झुकने के लिए दर्ज किया जाता है। कई बार ऐसा होता है जो महिला पक्ष होता है वो पुरुषों को अपने नीचे दबाने के लिए ऐसा केस दर्ज करता है। उनकी बहुत सारे ऐसी मांगे होती हैं जो कि पुरुष नॉर्मल तरीके से नहीं पूरा कर सकता, लेकिन अगर वो कोर्ट में आती है तो पूरा हो जाता है। और इन झूठे केस का नंगा नाच उस समय तक नहीं खत्म होगा जब तक हमारी सरकार लिंग निरपेक्ष कानून बनाने के लिए गंभीरता से विचार न करे। महिलाओं के यौन अपराध के विरुद्ध संरक्षण समाज का दायित्व तो है, लेकिन इसके साथ ही न्याय और प्रशासन को भी यह समझना होगा कि उनके द्वारा लगाए गए हर आरोप को सही मानकर जो पुरुष को अपराधी बनाया दिया जाता है वो केवल पुरुष के लिए घातक नहीं है, वो हमारे पूरे समाज के लिए घातक है। आप लोगों ने कुछ साल पहले मीटू अभियान के बारे में सुना होगा। मीटू अभियान ने उन पुरुषों के चेहरे से नकाब उतारे जिन्होंने धन और बल के चलते महिलाओं का शोषण कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे भी चेहरे उभरे जो अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, जो अपनी बातों को मनाने के लिए वो महिला किसी पुरुष पे झूठी आरोप मढ़ती थी। इन सभी मामलों को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो महिला के साथ काम करने से इनकार कर देते हैं। 36% पुरुषों ने यह कहा कि वे झूठे आरोप के भय के चलते किसी महिला के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। कट्टरपंथी नारीवाद समर्थकों को यह समझना चाहिए कि जो स्त्री और पुरुष है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं कि केवल महिलाओं के बारे में। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो महिला है वो सही होती है, उसके बावजूद भी उसको गलत बना दिया जाता है, उसके खिलाफ ऐसे आरोप मढ़ दिए जाते हैं कि जो महिला होती है वो गलत हो जाती है। किसी को भी अपराधी बनाने से पहले उसको अच्छे से जांच करना होगा कि वाकई में अपराधी है या किसी झूठ का शिकार है, क्योंकि जो केस दर्ज करने से लेके और जो सत्यता आती है उसके बीच जो टाइम होता है उसमें जो अपराधी नहीं होता है वो अपराधी बन जाता है, और जब एक बार अपराधी बन गया तो सबके नजरों में वो गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह का केस आए उसको जल्दी से जल्द समाप्त किया जाए। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।